Hello everyone, I am Sadhna Ganjir and you can see that we are going to discuss about EMRS question paper जो कि 16 दिसंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो EMRS अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि ये होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और आप में से कई लोगों ने इसका एग्जाम भी दिया होगा। सो इसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे और कुछ टफ थे, कुछ इजी थे, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 10 के 10 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप सही से पढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इजी वे में कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इंग्लिश के। अगर आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स के तो भी आप बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे न्यू फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो स्टिक टिल देन। देख सकते हैं जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें पहला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से रिलेटेड। पैसिव वॉइस में हम जो है काम पे फोकस करते हैं, ना कि इंसान पे, राइट। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। अब आपको नहीं भी पता है पैसिव वॉइस के बारे में, फिर भी आप ये क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा भी पता है तो आप ये बना सकते हैं। जैसे कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल, मतलब समय हो गया है बेल बजाने का, राइट। अब देखिए यहाँ पे शुड है तो इसे तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो आप ऑप्शन को क्रॉस करते जाइए कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो क्योंकि यहाँ पे शुड नहीं है तो यहाँ पे शुड आ ही नहीं सकता, तो ये आपका पक्का है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, वॉज भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज टाइम टू रिंग द बेल, राइट। तो बेल बजाने का समय हो गया है। अब इसकी हिंदी क्या होगी कि बेल बजाए जाने का समय हो गया, राइट। तो अब इसमें से और इसमें से आपको चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? फर्स्ट आप देख सकते हैं द बेल इज रंग बाय दिस टाइम। अब बाय दिस टाइम मतलब इस समय तक, तो यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं हुआ है कि इस समय तक बज जाना चाहिए, राइट। तो आपका ये होगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, राइट। और यहाँ पे से भी समझ सकते हैं आपकी टू अगर है यहाँ पे, राइट, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? टू प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म, राइट। पैसिव में हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी है। सो इट इज द टाइम और इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज द टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, मतलब समय हो गया है कि अब बेल बजाया जाए। टू बी रंग, तो रंग जो है वो रिंग का है थर्ड फॉर्म, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नाउ कंडीशनल, आपको पता होगा कि 4 कंडीशनल होते हैं, 0 1 2 3, और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, तो आप इजीली बना लोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ यू हेल्प मी आई डैश द एग्जामिनेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये V2 है, राइट। सब्जेक्ट और सॉरी दिस इज V2, सब्जेक्ट और V2 लिखा है यहाँ पे, राइट। तो ये कौन से कंडीशनल में होता है? जब हम इमेजिन करते हैं, राइट। जो आपका सेकेंड कंडीशनल होता है जिसमें इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे इफ यू हेल्प मी V2 है तो उसके साथ हमेशा वुड लगता है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 आपका इसमें आता है इफ क्लॉज में, और आपका मेन क्लॉज में आता है वुड और फर्स्ट फॉर्म। तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे आएगा वुड, राइट। तो इस तरीके से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डैश एनिमल इज दैट। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको कि आर्टिकल आएगा कि नहीं। अब आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए कि किस तरह का एनिमल है। हम ऐसे बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते किस तरह का एक एनिमल है, राइट। तो ए एन दर्शाने के लिए होता है कि एक है, दो है, राइट। तो किस तरह का एनिमल है ये पूछने के लिए आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओगे, नो आर्टिकल इसका आंसर होगा। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट। वैसे एनिमल के सामने एन एनिमल लगता है, बट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि पहले आपने बोल दिया किस तरह का जानवर है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स डिपेंड ऑन द मून। अब आपको देख के ऐसा लगेगा कि एरर कहाँ पे है, समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो आप देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है द राइज एंड फॉल, राइट। तो राइज एंड फॉल हमें लगता है कि 2 चीजें हैं, बट ये एक है, राइट। राइज एंड फॉल को एक लोगे आप और ये आप सिंगुलर लोगे, तो सिंगुलर के साथ हमेशा जो है वर्ब में एस आता है, इसलिए यहाँ पे डिपेंड्स होगा। तो एरर आपका कौन से पॉइंट पे है? सी, तो सी आपका आंसर होगा। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स डिपेंड्स, राइट, डिपेंड्स ऑन द मून, ये होगा इसका आंसर। अब आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये जो आपको नीचे दिख रहा है और ये वाला, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 37th, डोंट डैश ऑन पॉल ही डिड द बेस्ट। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये जो वर्ड है, बीट अप, तो इसका मतलब होता है किसी को मारना, ही वॉज बीटन अप बैडली, मतलब बुरी तरह से उसे मारा गया।
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा इजी है राइट, बीटन अप। तो अगर आपको बोलना है डोंट डैश ऑन पॉल, ही डिड हिज बेस्ट, तो ऑब्वियसली किसी ने मारा नहीं होगा, किसी ने जरूर उसे बुरा भला कहा होगा राइट। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पे इनके साथ ऑन नहीं लगता है, बीट अप ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक यही है जिसमें ऑन लगता है, बीट डाउन ऑन, यहां पे ऑन लगता है। और बीट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या आलोचना करना। सो डोंट बीट डाउन ऑन पॉल, ही डिड हिज बेस्ट। यहाँ पे बीट अवे ऑन नहीं लगेगा, बीट ऑफ नहीं लगेगा। अब देखिए बीट ऑफ और बीट अवे का मतलब क्या होता है। बीट ऑफ का मतलब होता है कि आप जो है किसी को दूर भगा रहे हैं राइट, मार के दूर भगा रहे हैं, इसका ये सेंस आता है। अब इसका भी यही सेंस आता है, बीट अवे मतलब दूर भगाना राइट, दूर भगाना। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में ये थोड़ा वायलेंट है, जब आप वायलेंटली किसी को मार के भगा रहे हो, जैसे डॉग आपके पास आया, यू बीट हिम ऑफ, तो आप स्टिक से थोड़ा मार रहे हो। बट बीट अवे का है कि उसको भी दूर भगा रहे हो बट फोर्स के थ्रू बेसिकली, तो ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट बीट डाउन ऑन पॉल, ही डिड हिज बेस्ट। तो ये बेस्ट सूटेबल थिंग यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो यही होगा इसका आंसर, बीट डाउन ऑन। अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बीट डाउन ऑन किसके साथ लगता है, इसी से आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द ब्राइड वॉज डैश बाय हर फादर। तो ब्राइड को फादर क्या करते हैं राइट, गिव अप नहीं होगा, गिव अप मतलब हार मानना होता है। सुना होगा कि डोंट गिव अप है ना, जब हम ऐसे बोलते हैं तो आपको इंटेंसिटी के साथ बोलना है कि प्लीज डोंट गिव अप, लगे रहो, हार मत मानो, तो आपके दिमाग में रह जाता है कि नहीं, गिव अप मतलब हार मानना राइट। नाउ गिवन ऑफ, गिव ऑफ का मतलब होता है कोई चीज एमिट करना राइट। लाइट को आप बोल सकते हो कि लाइट जो है वहां से निकल रहा है, गिव्स ऑफ लाइट, या कोई स्मोक है, धुआं निकल रहा है तो वो इट गिव्स ऑफ। तो किसी चीज का एमिट होना उसको आप बोलोगे गिव ऑफ, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। गिवन का मतलब होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो राइट। बहुत बार आपको कोई बोल रहा है कि चलो चलो चलो, तो आप सरेंडर कर दिया और आपने बोला लेट्स गिव इन, आई गिव इन टू योर डिमांड्स, और चलो फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल रहे हैं गिव इन, कि आप अपने मतलब सामने वाले के सामने हार मान जाते हो, उस तरीके से हार माना कि चलो चलते हैं राइट, गिव इन। गिवन अवे, ये है इसका राइट आंसर राइट। ब्राइड वॉज गिवन अवे बाय हर फादर। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं कि गिव अवे, हम गिव अवे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो एक प्रेजेंट है, एक गिफ्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स डैश इंश्योर्ड लास्ट ईयर। मतलब हाउस को इंश्योर किया गया, इंश्योरेंस दिया गया सारे और कॉन्टेंट्स के साथ राइट। तो हमें लगता है कि ये प्लूरल है ना, तो हम फिर वर लगाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे इसे आप सिंगुलर लोगे राइट। यहाँ पे ये हाउस जो है इसी के बारे में बात करी जा रही है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका एडअप हुआ है, तो इसलिए हाउस को लेके चलोगे, विथ ऑल इट्स कंटेंट्स को प्लूरल की तरह नहीं लोगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बात आती है इनमें से क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर है तो आर तो नहीं होगा, ठीक है, हैव बीन भी नहीं होगा, वर या वॉज होगा। अब आप अगर समझ गए कि हाउस सिंगुलर है तो आप वॉज लगाओगे, तो वॉज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, यहां पे आपको रीअरेंज करना है राइट। तो अगर आपने ईडीएम पढ़ा होगा तो आसानी से बना लोगे, फिर भी आपको नहीं पता और आपको ट्राई करना है राइट, तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप ऑप्शंस पे जाइए। ए से क्या स्टार्ट हो सकता है, इन अ बास्केट ऑफ सिल्वर इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड, इस तरह का कुछ बनता नहीं है राइट जनरली। तो आप देखो कि कहाँ दो जो है ऑप्शन दिया और वहां से स्टार्ट करके देखो ई राइट। तो जनरली एग्जामिनर आपको फंसाता है कि एक बार दे देता है ई और उसके बाद चूज करने देता है, तो जनरली ऐसा होता है। तो आप यहां से बना के देखो कि पहले तो ई आएगा राइट, अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन। डिस्क्रीटली मतलब केयरफुली किसी चीज को बोल रहे हो राइट। जब केयरफुली आप किसी को सावधानी के साथ बोलते हो तो सही होती है कोई चीज राइट। डिस्क्रीटली स्पोकन, अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन। अब इसके बाद आता है डी या बी, आपने चूज कर लिया तो आपको पता चल जाएगा। अब डी या बी में से क्या होगा, तो अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन, तो क्या डी हो सकता है, स्पोकन ऑफ गोल्ड, क्या ऐसा हो सकता है, या हो सकता है अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन इज लाइक एन एप्पल, तो आप बना कर देखो अगर आपको डाउट हो रहा है। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड इन अ बास्केट ऑफ सिल्वर, तो
सोने की बातें हम बोलते हैं ना कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनहरा बोलते हैं अक्सर, सिल्वर यूज नहीं होता है, आपका गोल्ड ज्यादातर हम बोलते हैं ऐसा, राइट। तो आप इसको बना के देखिए और यही फिट बैठ रहा है, राइट, कि अ वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड इन अ बास्केट ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बास्केट में एक एप्पल है गोल्ड का, वो इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी हैड ब्रेजनली एडमिटेड हिम बैक इनटू द हाउस। अब यहाँ पे ब्रेजनली का मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। ब्रेजनली मतलब बहुत ही ओपनली, बेशर्मी से उन्होंने अंदर मतलब एडमिट कर लिया हाउस में, मान लो कुछ गलत काम किया होगा। सो ब्रेजनली एडमिटेड हिम बैक, बिना मतलब बेशर्मी के, मतलब बिना डर के, राइट। तो इसका बोल रहा है कि अंडरलाइन वर्ड कैन बी करेक्टली रिप्लेस्ड बाय, तो मोडेस्टली तो नहीं किया है उसने, राइट, ठीक है। हम्बली, हम्बली भी नहीं, आराम से नहीं किया है अच्छे से। कूलली नहीं हो सकता, अब बोल्डली होगा, राइट। बोल्डली उसने क्या किया, एडमिट किया है कि बेशर्मी से मतलब बोल्डली, राइट, बहुत हिम्मत के साथ बेशर्मी से उसने आने दे दिया, तो बोल्डली इसका सही रिप्लेसमेंट होगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चंस थे। तो हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्ट्रियन। अब पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं, राइट, या राहगीर आपको जो मिल जाते हैं, तो वो कॉमन होते हैं, राइट। तो इससे आप दिमाग लगा सकते हैं कि उसका जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट में वो पेडेस्ट्रियन है, मतलब कॉमन है, राइट, कुछ खास नहीं है, कॉमन सबके पास जो नॉलेज होता है वैसा है। तो ये बोल रहा है कि इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इसका ऑपोजिट ढूंढ पाएंगे आप। सो हिज नॉलेज इज जस्ट पेडेस्ट्रियन, यू नो, जस्ट पेडेस्ट्रियन, इससे भी समझ में आ रहा है कि बस कॉमन है, राइट। सो अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, कलरलेस, बिल्कुल अजीब सा साउंड कर रहा है ये। डल भी नहीं हो सकता, यू नो, पुराना, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नए की बात नहीं हो रही, राइट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब जो आप इमेजिन करके क्रिएटिविटी से यू नो आपका नॉलेज होता है, क्रिएटिव हो आप, इमेजिन कर सकते हो, तो वो उसमें कुछ खास बात होती है। और पेडेस्ट्रियन मतलब कॉमन, सब में होता है ये, तो ऐसे करके आप दिमाग लगा के बना सकते हो, तो इसका ऑपोजिट होगा इमेजिनेटिव। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने सही बनाए, और किसी में भी डाउट हो या आपको लगे कि इसका कोई और आंसर है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है हमारे चैनल पे, और आपको इजी वे में कोशिश की जाएगी कि आप ईडियम्स, फ्रेजेस, यू नो, प्रोवर्ब्स, ये सब सीख पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कितना पूछता है ये सब, राइट। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश का पार्ट हम संभालेंगे विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।